नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि गाय और गंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों में न गंगा साफ हो पाई और न गाय का सम्मान हो पाया। भाजपा की दोनों ही सरकारें दुनिया की सबसे झूठी सरकार है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों की आय दुगनी करने और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीणों विकास करने के दोनों पन्ने फाड़ दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सहायक नदियां जब तक साफ नहीं होंगी तब तक गंगा कैसे साफ हो पाएगी। मैनपुरी में ही इस नदी, काली नदी और पास की यमुना, चंबल नदी की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। भाजपा के हिंदुत्व के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि वह भी हिंदू है। बहुत से लोग अगरबत्ती जलाकर घर से निकलते हैं, लेकिन भाजपा के लोग अगरबत्ती नहीं जलाते बल्कि नफरत फैलाने की बात करते हैं। देशभक्ति की बातें करने वाली भाजपा की सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। यदि किसी को एयरपोर्ट चाहिए, जहाज खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन, बिजली घर, कुछ भी चाहिए तो सिर्फ पैसे ले आए, भाजपा सरकार सब कुछ दे देगी। भाजपा ने रोक दिया मैनपुरी का विकास। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी जनपद में मोहब्बतपुर के निकट बहुउद्देशीय मंडी का निर्माण होना था, लेकिन इस सरकार में मंडी का निर्माण नहीं होने दिया। मैनपुरी के लोग जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में मैनपुरी में कौन सा नया काम भाजपा सरकार ने कराया है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर भाग गए। भाजपा की सरकार विकास नहीं करना चाहती है। सपा सरकार में मैनपुरी में सैनिक स्कूल बनाया गया, अस्पताल विकास हुआ, बिजली सड़कों की व्यवस्था कराई गई, लैपटॉप बांटे गए, विद्याधन बांटा गया, समाजवादी पेंशन से लोगों को लाभ दिलाया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। देश और दुनिया की सबसे झूठी भाजपा पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों से सावधान रहना। भाजपा के भाजपा के झूठे प्रचार से समाजवादी पार्टी के लोग बचे। भाजपा देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि नेताजी को मैनपुरी के लोग बहुत प्यार करते हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ है। यहाँ के लोगों को नेताजी से भी बहुत प्यार करते हैं। यही वजह है कि मैनपुरी के विकास के कार्य के लिए सपा सरकारों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मैनपुरी से सुजाउद्दीन मंसूरी की खास रिपोर्ट। नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना, और वैसा ही नेताजी ने हमेशा यहाँ की जनता से उतना ही प्यार किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है। सैनिक स्कूल अगर कहीं बनना था, समाजवादी सरकार में सैनिक स्कूल बनाया। यहाँ का अस्पताल मैनपुरी का बेहतर हुआ है। मैनपुरी के विकास में चाहे बिजली को ठीक करने का इंतजाम हो, सब स्टेशन बनाने का इंतजाम हो, मैनपुरी का समाजवादी सरकार में हुआ। ये चौड़ी चौड़ी 4 लेन सड़कें बनी, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बटे, बड़े पैमाने पर बच्चों को विद्याधन मिला, समाजवादी पेंशन से भी गरीब महिलाओं की मदद की गई। इस तरह लगातार विकास के कार्य किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोग विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, दरहेल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सका। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट गई। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल, कीमत के सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से आए थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। मच्छर नहीं खाया,
लगातार फौज की भी भर्ती हो रही है। वहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए, सबसे ज़्यादा जवान यही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के एलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उसमें ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं रोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है, जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी है तो पैसे ले आओ। रेलवे की जमीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, हमारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे, और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी बीजेपी सरकार सर ये रामायण सम्मान, ये जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं। असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे, जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सके और ग्रामीण और गाँव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठाए। गाय को तो कोर्ट ने कहा है तो इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए, और वहीं गंगा मैया को भी साफ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ होगी तो गंगा कैसे साफ हो जाएगी? चंबल साफ नहीं होगी तो कैसे साफ होगी? आपकी बगल में मान लीजिए जो नदी जा रही है, ईस्टर्न नदी है, एक नैया शुरू होती है यहाँ से, अगर इन नदियों में शहर का नाला चला जाएगा, गंदगी चली जाएगी, तो बताइए कैसे सफाई होगी गंगा की? अंतोगत ये भी पानी तो गंगा में जा रहा है। मान लीजिए आपकी नदी है, यहाँ से शुरू हुई, किसी न किसी नदी में मिलती होगी, फिर आगे और मिलती होगी, अगर ऊपर और चले जाओ इधर की तरफ, गंगा की तरफ, तो आपको खाली नदी मिलेगी। बताओ कितनी साफ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 6 महीने चुनाव के सिर्फ रह गए, हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टियों। अरे आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है बम्बई में। अरे सुनिए, आप भी हिंदू हम भी हिंदू, ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। सर आखिरी सवाल, शिवपाल जी अक्सर कहते हैं कि मैं अखिलेश जी से समय मांगता हूँ, समय नहीं मिलता है, और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं, आप इसमें क्या कहें? मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात कर चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी से उनका पूरा सम्मान हो। बातचीत लोग अंग्रेजों ने गलत धारणा के तहत हम लोगों को लड़ाया, इस पर आप क्या कहें? ये दुख है कि समाजवादी पार्टी के अति वरिष्ठ नेता उनकी इलाज जो संपूर्ण दवाई और हमारे बीच में हम सब वकील साहब के परिवार को साहस और हिम्मत देने के लिए आए, और माँ से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का क्षेत्र